नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम आपकी राशियों द्वारा कैरियर के लिए जो सब्जेक्ट चूज करने हैं उनकी सहायता करने के लिए मैं एक बार फिर आपके पास आई हूँ। और आपके लिए आज धनु और मीन राशि पर हम चर्चा करेंगे। जो धनु राशि बली हो या मीन राशि बली हो, क्योंकि दोनों के स्वामी गुरु हैं लेकिन दोनों के फीचर्स अलग। तो कैसे हम देखेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। और आपको बता दूं, वेबिनार जो 2 जून से 23 जून को होने जा रहा है वक्री ग्रहों पर श्री वीपी गोयल जी जो पढ़ाएंगे, उसके सब्जेक्ट वक्री ग्रह की परिभाषा, ग्रहों की चाल, ग्रहों की वक्री गति अवस्था, वक्री ग्रह की स्थिति, शुक्र और बुध के विशेष नियम वक्री ग्रहों के लिए, और भाव के स्वामी पर वक्री ग्रह का प्रभाव, वक्री ग्रहों के सामान्य फल, ये हमारे सब्जेक्ट रहेंगे। सर इससे भी अधिक आपको बताएंगे। और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 मई है। तो आते हैं अब अपने विषय पर कि धनु राशि वाले जिनकी बली हो, धनु राशि लगन या दशम में हो, तो ऐसे लोग किस प्रकार का सब्जेक्ट चूज करें कि उन्हें आगे जाकर अपने कैरियर में सफलता मिले। देखिए, इस सिंबल को, धनु राशि के सिंबल को देखिए ध्यान से कि ये एक आधा घोड़ा और उस पर आगे एक मनुष्य जो अपना तीर कमान लेकर साधते हुए यहाँ ये झुका हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक पे देखते हैं वो आकाश की ओर तीर का साधे हुए है, यानी अपने लक्ष्य की तरफ उसका तीर जो है वो निशाने पे है। और दूसरी बात, ये घोड़ा, घोड़ा यानी 4 पहिए, और घोड़ा खेलकूद से भी जोड़ता है। घोड़ा आपको घुड़सवारी, घोड़े की साधना, 4, क्योंकि ये पहले के जमाने में आपको घोड़े घुड़सवारी या घोड़ों को ही बैलगाड़ी में जोड़ कर आगे आने जाने के वाहन के साधन हुआ करते थे। पर आज के संदर्भ में हम देखें, ये 4 पहिए की मोटर गाड़ियां हो गई हैं। तो हमें खेल कूद से भी ये जोड़ती है, गाड़ियों से भी जोड़ती है। मोटर गाड़ी के इंजीनियर भी बन सकते हैं, क्योंकि घोड़े के खुर पे जो, कैसे उसके खुर पे नाल लगानी है, वो शनि की नाल है, वो शनि जुड़ता है। और जब घोड़ा चलता है तो अग्नि के समान, वायु तत्व के समान वायु को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तो वायु के वेग से चलने वाला वाहन, वह आपका एयरपोर्ट से रिलेटेड कार्य भी हो सकते हैं, एरोप्लेन इंजीनियर भी हो सकते हैं, पायलट भी हो सकते हैं, और अग्नि तत्व से रेलवे इंजीनियर, लोहे इस्पात के व्यापारी, व्यवसायी, ट्रेवल से जुड़े सभी प्रकार के कार्य यह राशि देती। यानी आपकी जॉब ट्रांसफरेबल जॉब भी हो सकती है कि आप कभी किसी जगह ट्रांसफर लेके जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आप किसी ऐसी जगह ट्रैफिक के, ट्रांसपोर्टेशन के किसी ऐसी कंपनी से जुड़े हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे वह आप डायरेक्टर हो, कुछ हो, लेकिन आप ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि घोड़ा जो है वो ट्रांसपोर्ट से जोड़ता है। ये धर्म भाव की राशि है। काल पुरुष के धनु राशि धर्म भाव की राशि है। तो व्यक्ति को उपदेशक, स्वतंत्रता सेनानी, न्यायाधीश, गुरु और बुद्ध का संबंध होने पर तो सच्चाई की लड़ाई, सिद्धांत के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, ऐसे कार्य जिसमें कर्तव्यों का निर्वाह कराने वाला राजनेता हो या समाज सेवी हो, प्रबंधक हो, क्योंकि गुरु
मैनेजमेंट करता है, शिष्यों को संभालता है, स्कूल चलाता है, तो धर्म का प्रचारक या समाज सुधारक भी हो सकता है, क्योंकि नवम राशि से हम धर्म भी देखते हैं, कर्तव्यों का निर्वाह भी देखते हैं, और आपके शिक्षक भी वहीं आते हैं। तो आपको शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो, या सिद्धांतों से लड़ने के लिए, या कर्तव्यों का निर्वाह कराने के लिए, ये उन सभी कार्यों से आपको जोड़ता है। धनु राशि एनजीओ से जुड़े कार्य करने वाले सेवादार और शिक्षक, प्रोफेसर और गुरु, क्योंकि मैनेजमेंट करता है, इतने स्टूडेंट्स को संभालता है, तो मैनेजमेंट से जुड़े कार्य करने वाले कार्यों में सफलता दिलाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति अच्छे कंसल्टेंट भी होते हैं। सभी प्रकार के सलाहकार का कार्य ये लोग बखूबी करते हैं, क्योंकि जिनकी धनु राशि धर्म की राशि बनी हो, तो व्यक्ति दूसरों को धर्म की राह पर चलने की सलाह अवश्य देता है, वो बिना मांगे भी ज्ञान देता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे ज्योतिषीय सलाहकार भी हो सकते हैं। शनि, बुध और गुरु का संबंध दशम, दशमेश या लगन से हो, तब व्यक्ति वकील, जज या न्यायाधीश भी बनता है। शनि, बुध, राहु का संबंध फाइनेंसर, चमड़े का व्यापारी, विदेशों में सामान भेजने वाला, जूते आदि से संबंधित कार्य, ये धनु राशि के प्रभाव से होते हैं, क्योंकि जूते ये घोड़े के पैर, जहां पे आप शनि का लोहा लगाते हैं, और वही लोहा या वही पैर आपके लिए जो कवर करते हैं, आपके पैरों को सड़क पे चलने वाले कंकड़ पत्थर से बचाते हैं, वो जूते चप्पल का कार्य भी, या उनकी फैक्ट्री में काम करना या फैक्ट्री लगाना, ये कार्य भी आपको सफलता दिलाते हैं। संबंध देखना है किससे आता है। अब आते हैं मीन राशि। मीन राशि जल तत्व की राशि है और धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि वाले ये अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, और यही बात मीन राशि वालों में भी देखी जा सकती है। इस राशि वाले व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति से अधिक सफल होकर कार्य करते हैं, यानी इनकी कल्पना शक्ति इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, क्योंकि यह मीन राशि का जोड़ा है। यह हमेशा दो तरीके से सोचती है, इफ एंड बट्स दोनों एक साथ सोच सकती है, और सोचे हुए को भी और बेटर सोचती है। एक बार सोच के उसको और बेटर करने के लिए भी सोचती है। तो ये सम टाइम अपने किसी एक निर्णय पर फर्म नहीं रहती। जल तत्व से जुड़ी होने के कारण किसी भी द्रव्य से जुड़ा कार्य इनके लिए अच्छा आपको सफलता दिला सकता है। और इससे जुड़े जल तत्व के कार्य जैसे लिक्विडिटी से जुड़े कार्य है, डेयरी फार्मिंग, रसायन, इससे उत्पाद होने वाले रासायनिक उत्पाद, दवाइयां, शिपिंग, मर्चेंट नेवी, मेरीन इंजीनियरिंग, मछली पालन इत्यादि कार्य, इनसे जुड़कर आप सफलता पा सकते हैं। क्योंकि मर्चेंट नेवी वाले भी पानी के अंदर रहकर काम करते हैं, मरीन इंजीनियरिंग वाले भी जो पोर्ट पे काम करते हैं, वो वाले कार्य, क्योंकि पानी से जुड़े या पानी वाली जगह पर जाकर काम करना, वो भी इन्हें सूट करता है, सफलता देता है। ये ट्रेवल एजेंट हो सकते हैं, पेट्रोल तेल के विक्रेता हो सकते हैं, समुद्र से निकली वस्तुओं के व्यापारी हो सकते हैं, मनोरंजन केंद्रों के स्वामी, तट रक्षक, स्विमिंग सिखाने वाले। रक्षक इसलिए कि गुरु आपकी रक्षा करता है, कुंडली के 1.25 लाख दोषों को यह खत्म कर देता है यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित, क्योंकि यह भी गुरु की राशि है,
पर ये काल पुरुष की 12वें भाव की राशि है। ये 12वें भाव की राशि कोर्ट कचहरी अस्पताल विदेश भाव से जुड़ी है। ये आपके सपने या कल्पना को साकार करने का भाव 12वां भाव भी है। यानी आप जो कल्पना करते हैं उन्हें साकार रूप देने के लिए 12वां भाव मीन राशि यदि बली हो तो आप अपने सपनों को साकार करते हैं। खुली आंखों से देखे सपने हो, आप अपने माइंड में कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, वही सपनों का रूप होता है। यहाँ दिवा स्वप्न भी कह सकते हैं, क्योंकि रात्रि में जो स्वप्न आते हैं उसके कई रूप हो सकते हैं, परंतु अपने कार्य के लिए आप एक सपना देखते हैं कि मैं कल को ये रूप धारण करूंगा, मैं कल को डॉक्टर बनूंगा और मैं व्हाइट कोट पहनूंगा। इस प्रकार से मीन राशि आपको सपने दिखाती है। शुक्र बली हो तो यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य, सिनेमा बनाना, पटकथा लिखना, धुने बनाना, कोरियोग्राफी, समाज सेवा, अनाथ आश्रम चलाना, संग्रहालय म्यूजियम या पुस्तकालय क्लबों आदि के कार्य इस राशि के संबंध में आते हैं। यहाँ वो खुद डांसर नहीं हो सकते, कोरियोग्राफर हो सकते हैं। वो खुद सिनेमा में पार्टिसिपेट करके खुद अभिनेता नहीं हो सकते, किंतु उसको मैनेजमेंट किससे क्या कराना है उसके प्रबंधक वो अच्छे हो सकते हैं। निर्देशक, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, मतलब जो जिनके निर्देशन में काम करना हो, जहां आप किसी से काम कराते हैं उसका इंतजाम करना हो, उसके लिए ये गुरु बहुत अच्छे हैं। सुंदर चित्रकार, अच्छे कलाकार, अभिनेता इसी राशि के लोग पाए जाते हैं। ये लोग काल्पनिक कहानियां, उनके लेखक, संगीतकार, ज्योतिषी या किसी भी प्रकार की लेखनी हो, यानी ज्योतिष में भी कुछ लिखना हो, कोई पेपर वर्क छपवाना हो, प्रिंटिंग से, ये गुरु और बुध का संबंध, उसके साथ ये लेखनी में इनकी महारत हासिल होती है। बुध की तार्किक शब्द शक्ति अगर आपकी कुंडली में बली हो, चाहे वो बुध गुरु से संबंध बनाए या ना बनाए, किंतु आपकी लेखनी में 4 चांद लगा देता है। एक और अन्य बात, ऐसे लोग आत्माओं से संपर्क कराने वाले भी जो हैं वो इसी राशि के अंतर्गत देखे जाते हैं। आज मैं स्टूडेंट चार्ट ले रही हूं। पहला चार्ट एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का है। यहां देखे दशमेश, दशम भाव की राशि मीन है और दशमेश गुरु धनु राशि को देखकर बली कर रहे। यहाँ धनु राशि स्ट्रॉन्ग है, गुरु धनु राशि और लग्नेश बुध को देख रहे हैं और गुरु दशम से दशम की राशि के भी स्वामी हैं। यहाँ वो मंगल से भी संबंध बना रहे हैं और चंद्रमा यहाँ उच्च के 12वें भाव में है, धन के स्वामी होकर। धन भाव पर सूर्य और शनि की दृष्टि है। शुक्र यहाँ चंद्रमा को देख रहे हैं और अपनी राशि, उच्च की राशि को और चंद्रमा को और बली कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा अपने स्वामी शुक्र से दृष्ट है। तो ये हॉस्पिटल में सर्जन है, हार्ट की सर्जन है और बहुत ही अच्छा सर्जरी करती हैं। मंगल यहाँ दशम भाव को देख रहे हैं, दशमेश से दृष्ट हैं और धनु राशि और लगन लग्नेश से मंगल का संबंध, जो इन्हें एक अच्छा सर्जन बनाता है। बाकी अन्य संबंध हम दशम भाव से भी देखेंगे, किंतु यहाँ मैं केवल आपको सब्जेक्ट और राशियों से पढ़ा। सेकंड चार्ट जो है ये एक इकोनॉमिस्ट कंसल्टेंट है, वो भी ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट है। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप देखें, धनु राशि यहाँ पे दशम भाव की है
और मीन राशि लगन की, लग्नेश लगन में शुक्र के साथ, उच्च के शुक्र के साथ 2 गुरु यहाँ बैठ। अब इस कुंडली की खूबसूरती, ग्रह या तो युति में है और अच्छी पोजीशन में है, या स्वराशि के हैं, या उच्च के हैं, या मूल त्रिकोण के हैं, और किसी से दृष्टि संबंध में नहीं है, केवल युति संबंध। यहाँ भाग्येश उच्च का मंगल पंचम भाव और द्वितीय भाव और छठे भाव को देख रहा है। मंगल उच्च का डेयरिंग बनाता है, सेकंड हाउस को बली कर रहा है। एजुकेशन के लिए सूर्य और बुध के साथ तार्किक बुद्धि यहाँ दे रहा है, और साथ में उच्चे भाव का स्वामी सूर्य, उसका मित्र, उनको उच्चता प्रदान करते हुए ये अपना साथ दे रहे। मंगल 6th हाउस को देख भी रहा है, 6th लॉर्ड के साथ भी है। ये उच्चे भाव बहुत स्ट्रांग हो गया, क्योंकि सूर्य 6th हाउस से उठकर उच्चे भाव में आ गए। यहाँ शनि भी मूल त्रिकोण के हैं और सेकंड हाउस को देखते हैं, 6th हाउस को देखते हैं। तो 6th हाउस पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है, भाग्य भाव पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि है, और भाग्य भाव उच्च का जो इन्हें ट्रांसपोर्ट के काम से जोड़ता है वो धनु राशि, और शुक्र का यहाँ होना जो इन्हें जल तत्व की राशि से जुड़े, यानी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, नेवी ट्रांसपोर्ट, ये इन्होंने हर प्रकार की रोडवेज, एयरवेज और मेरीन ड्राइव का काम भी किया हुआ है। मित्रों, ये सभी संबंध हमें कुंडली में देखने को मिलते हैं, बस उन्हें पहचानना है कि हमारी कौन सी राशि बली है और हमारा कौन सा ग्रह हमारे लिए हमें सफलता दिला सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी आखिरी मकर और कुंभ राशि के लिए फिर एक बार अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे प्रार्थना, जाने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज व्यूअर्स अपने सुझाव अवश्य दीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो दे सकूं। आप किस सब्जेक्ट पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, कृपया अपने सुझाव अवश्य दीजिए। थैंक यू सो मच।